और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और ऑटोबॉट्स का जो फाइट मैं बात कर ही रहा था वो भी चालू हो चुकी है, जहां पर ऑटोबॉट्स के एक खिलाड़ी को ट्रेड ऑफ किया गया है इसी बीच में। एक 2v3 का फाइट वहां पर भी चलेगा, बट वाइल्ड फैंक्स की तरफ से भी एक नॉकआउट निकाला गया था गॉड्स रेन के खिलाड़ी के ऊपर। शायद से वो कंफर्मेशन आई नहीं है, रिवाइवल की भी कोशिश रहेगी, लेकिन ज़ीगॉड देखिए यहाँ पे टॉक्सिक को खत्म कर देते हुए नजर आए हैं। लेकिन ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी देखिए चार्ज इन कर रहे थे, रैल्फी को इंस्टेंटली सिम्प के द्वारा नॉकआउट किया गया है। और दूसरी छोर जहां पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एलईएफपी, उनके लिए भी बुरी खबर है क्योंकि उनके ऊपर भी गोलियां ली जा रही है। हायर ग्राउंड से रहेंगे ये मनी मेकर्स के खिलाड़ी, लेकिन ऑटोबॉट्स को वाइप कर दिया गया। एक 3v4 फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जीतते हुए। लॉबस्टर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें रहती है, लेकिन क्या बेहतरीन शुरुआत होता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। एलईएफपी के बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे, एलईएफपी करंटली तो अभी फाइट में एंगेज नहीं है, लेकिन उनको एंगेज होना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी की पूरी टीम वेनम आ चुकी है। शॉट्स लिया गया है ज़ाइडेक्स के ऊपर, आगे हनी आ चुके हैं क्लोज रेंज पे, डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन वो भी नाकामयाब की जाएगी। हनी कितने खिलाड़ी से जूझोगे आप, कितने एंगल से बचोगे आप। फाइनली वो नॉकआउट निकाला जाता है ज़ाइडेक्स के द्वारा, लेकिन वेनम फुल प्राउड हो चुके थे। S12 कैसे ही नॉकआउट निकाला और इंस्टेंट कंफर्मेशन। दिस इज बैड न्यूज फॉर एलईएफपी। अरमान लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनको भी डाउन किया गया। ज़ाइडेक्स यहां पर एक बेहतरीन प्ले निकालते हुए। टीम वेनम 3 खिलाड़ी बाकी, 4 फिनिशेस उनके नाम। कैप्टन, जैसे हम जिक्र कर रहे थे फाइट कब होगी, फाइट कब हुई, और जब फाइट हुई है टेबल की टॉप 3 टीम में से 2 जो टीम्स है बाहर का रास्ता फेस कर चुकी है। मैं बात करूं ऑटोबॉट्स और एलईएफपी की। अब मौका है यहाँ पर टीम्स को कमबैक करने का। कमबैक के लिए जाना भी चाहते हैं यहाँ से, लेकिन अभी के लिए बात करें वेनम गेमिंग आए तो जरूर थे यहाँ से टीम आईक्यू सोल उनको ऊपर हवा बोलने के लिए, लेकिन लग रहा है कि यहाँ से वेनम निकलना एकमात्र रास्ता है आपके लिए, क्योंकि नहीं निकले तो आपको आईक्यू सोल धर दबोचेगी। बट यहाँ पर ये क्या, एक एक करके प्लेयर्स को भी अपनी शरण में लेता हुआ। देखिए 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, ट्रेस गॉड और अनुज टोपे। ट्रेस गॉड अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाले और उनको यहाँ पर खत्म भी कर दिया जाएगा। अकेले अनुज बचे हुए, देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके लिए भी बुरी खबर है, अकेले ज़ीगॉड बचते हुए नजर आ रहे हैं। पंख को कंफर्म कर दिया गया है, सिम लीड आउट हो रहे हैं। क्या यहाँ से ज़ीगॉड बच के निकल पाएंगे, वही एक बड़ी सवाल रहेगी। लेकिन इसी बीच में लिखिता स्पोर्ट्स के लिए भी देखिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर रहेगी। पुकार को कंफर्म किया गया है, फियर्स के ऊपर भी एक बहुत ही बढ़िया नेट आया है वशिष्ठ स्पोर्ट्स की तरफ से। फ्यूरी का वो नेट था जो वो नॉकआउट निकाल चुका है। वशिष्ठ स्पोर्ट्स वर्सेस लिखिता स्पोर्ट्स देखने में काफी मजा आएगा। ओल्ड वर्सेस न्यू का यहां मुकाबला होता हुआ, क्योंकि पहले लिखिता स्पोर्ट्स में हेक्टर की ही टीम थी और करंटली अगर हम बात करें वशिष्ठ स्पोर्ट्स की, वहां पे अभी ओमेगा लीड कर रहे। देखते हैं क्या रिजल्ट होंगे। बट ये क्या, ज़ीगॉड आदित्य सेम गाड़ी में बैठे हुए, क्लच गॉड, क्या उनको आइडिया है, क्या उनको आइडिया रहेगा? ज़ीगॉड वो गाड़ी लेके निकलते हुए आदित्य को बैठा के यहाँ पे निकलना चाहते हैं वो, और लग तो रहा है कि यहाँ पर वो नॉकआउट मिलेगा। चलिए कोशिश अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच नहीं पाए ज़ीगॉड। जितनी देर तक हो सके वो सरवाइव किए वहां पे और फाइनली उनको डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी यहां पर सफाया होता हुआ 4 फिनिशेस के साथ साथ। जीडीआर के प्लेयर्स को पकड़ा, जस्टिन को डाउन किया, टेस्टो को कनेक्ट किया, डेल्टा पीजी रिटालिएट करते वेरॉन को करेंगे डाउन। बट इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुकी है, पंख का आगमन हो जाएगा। एक थर्ड पार्टी एक्शन इज आल्सो हियर। अगर देखा जाए जब भी हमने स्टेज 4 स्टेज 5 तक जाते हुए देखा, ये टीम 1-2 खिलाड़ी वहां पर गवाही देती। बट हाँ, वाइल्ड फैंक वर्सेस टीम एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये फाइट की जो अभी के लिए शुरुआत जो दरकार थी वो होती नजर आ रही है। नॉकआउट निकाले गए हैं, कंफर्मेशन निकाले जा रहे, मल्टीपल नॉकआउट्स में तब्दील किया जा रहा है और अब बारी ही यहाँ से चार्ज इन करने की। गाड़ी आपके पास थी, जरूर यूएसजी के साथ भी वहां पर चार्ज इन किया जा सकता, बट शायद अभी के लिए उनके पास वो हाइट एडवांटेज है जिसकी वजह से वो भी आगे प्रोसीड शायद नहीं करना वाले, शायद बट कर दिए। ज़ीगॉड वो डाउन है, ज़ीगॉड वो डाउन है, यहाँ पर दिक्कत है। और जैसा आपने कहा कि आगे प्रोसीड कर दिया गया, ये फाइट और ज्यादा घातक आपको होती दिखेगी। जरूर से पंख वो पीछे हटने पे मजबूर है, बट क्या यहाँ से सिप को कवर फायर दे पाएंगे? एक बहुत डिफरेंट एंगल, एक ट्रायंगल क्रिएट किया गया है एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा, जहाँ ज़ीगॉड उन्हें भले छोड़ दिया गया हो, बट अगर आप ज़ीगॉड को डाउन करने के ओपन में जाएंगे तो बाकी प्लेयर्स की स्प्रे आपको पड़ेंगी जरूर से। जॉनथन सैफ को यहाँ पर डाउन किया, एक ओपनिंग ढूंढी अपनी टीम के लिए, एक बदला लेने का मौका। दिस कैन बी योर रिवेंज आर्क। पंक ने सैफ का फ्रैग कंफर्म किया। जॉनथन एचपी उनकी कम है, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। सप्रेस बहुत बढ़िया किया जा रहा है ग्रेन्स एंड मोल्टोव्स के साथ, और अभी भी ज़ीगॉड कंफर्म नहीं हुए हैं। अगर इसी तरीके से पंक स्पेस बनाते आगे बढ़ते गए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो यहां से ज़ीगॉड को रिट्रीव करके ले आएंगे, वो यहां से वापस रिवाइवल कर सकते हैं, वो वापस एक जीवन दान दे सकते हैं। और जॉनथन की ग्रेनेड्स वो तो लगातार तंग करे जा रही, सप्रेस करे जा रही है। वाइल्ड फैंक्स आए तो थे शिकार करने, लेकिन अब खुद शिकार बन रहे हैं।
गार्जी एक और चीज देखी मिनी मैप में, एक खिलाड़ी है यश का मैं जिक्र करने वाला था कि वो घात लगाए बैठे थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस कर रहे थे, पेशेंस उन्होंने दिखाया जरूर और उस पेशेंस का उनको यहाँ पर फल मिलता नजर आ रहा है। उन्होंने वापस से जी गॉड को करा है नॉकआउट, पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से इस चीज का अगर बारे में पता चलता है जो उस स्पीड में पता चल भी रहा है। और ये देखिए हेक्टर, ये क्या चल रहा है, कहीं और से आकर देखा जाए तो वहां पर अभी के लिए हमला हो चुका है और लग रहा है कि मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। बट वाइल्ड फैंग्स आपके पास नंबर्स का पूरी तरह से डिसएडवांटेज होता नजर, लेकिन फ्रेज गॉड करेंगे अभी के लिए जॉनथन को डाउन यहां पर। और पंक, उनको पता चल चुका है कि अभी के लिए रिवाइवल नहीं दिया गया, लेकिन साइड एंगल से खिलाड़ी बैठा हुआ यश वो परेशान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अभी के लिए इनको। ट्रेस गॉड अच्छी बहुत कम है, वो ओपन में रहेंगे जरूर से, इस ट्राइंग टू गो फॉर सम फ्री फायर्स, बट वो इतना ज्यादा कमाल नहीं रहेंगे। जब करते आएंगे पंक, S12 के कनेक्ट करेंगे अनुज, अब उनके कंधों पे है भार। इट इज अ 1v1, या तो अनुज या तो पंक, और जी हाँ अनुज इट इज। क्या कमाल फ्रैग निकाला है, एंड यही वो कारण है जो मैं बार बार लगातार मेंशन करता हूं कि जब जब मौका दिया है अनुज को, कमान संभाली अपनी टीम की, जीवन दान दिया है टीम को और एलिमिनेशन के मुंह से खींच के लाया है टीम को। अभी भी देखना हीरोज टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो ओपनिंग राउंड में बैठे हैं और वो यहाँ पे इस फाइट की कोशिश करे। जॉनथन हैज बीन टेकन डाउन, डेस्ट्रो क्या बढ़िया कनेक्शन उनको मिला है और इन उम्दा स्पेस के साथ वो रोकना चाहते हैं, बट दूसरे लाइन पे बैठे ज़ीगॉड इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो कव फायर दे। सिम्प वो भी आगे बढ़ने की कोशिश में है, प्रोन डाउन होकर कुछ करने का मौका जरूर रह सकता है, बट डेस्ट्रो द बॉयज कंपाउंड में रहते हुए इतना तंग कर दिया। और जब बाहर निकलेगी तो पंक की ग्रेनेड कनेक्ट करेगी, एप्पल को भी डाउन किया। एट दिस पॉइंट जस्टिन को बचाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बट हीरोज टीम गॉडलाइक वो अपने प्लेयर्स को लेवल दे रहे। डेल्टा पीजी मजबूर किया जाएगा पीछे हटने पे, अगर हल्की पोजीशन चेंज की जाए, सिर्फ हल्का सा आगे बढ़े, तंग किया जा सकता है एक अलग एंगल से। और लीजिए जस्टिन का वो कंफर्म किया, सिर्फ वो लॉबस्टर को भी कनेक्ट करेंगे, गॉब्लिन वो डेल्टा पीजी को डाउन करेंगे। कितनी फाइट्स हो रही है एक साथ, A lot of fights are happening। एक तरफ से आईको सोल आ रही है, एक तरफ से आपको हीरोज टीम गॉडलाइक आते दिख रही है। सैंडविच में फंस चुकी टीम और गॉब्लिन कहां बैठे हैं, कहां कनेक्ट कर रहे हैं। इस प्लेयर को तो आप बंदूक दीजिए, नेट दीजिए, कुछ बोल दीजिए, करके दिखा सकता है। एंड इज शोइंग दैट अगेन। ग्रेनेड है तो उसका सहारा आप ले सकते हैं, बट अभी के लिए उन्होंने प्रोसीड कर दिया है उस इलाके की तरफ और बचना निंजा का एक नामुमकिन सा टास्क। जाएंगे, जंप एंड शॉट कनेक्ट करेंगे, गोकुल इस फाइट को करेंगे समाप्त। लग तो रहा था यहाँ से बचना एक नामुमकिन सा टास्क था, निंजा का बस टास्क था कि मैं अपने आप को सर्वाइव करा पाऊं। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश अभी भी देखा जाए तो जारी है टीम के द्वारा भी। बढ़ा सामने टीम गोल, बहुत बढ़िया उम्दा स्प्रे हमें देखने को मिला। डायरेक्ट वो जहां पे नजर आएंगे डाउन, वेनम गेमिंग के हाथों वो शिकार बनते नजर आएंगे। अल्तू उनको लगा था कि वो तो बच जाएंगे, लेकिन एक जगह से तो आपको कवर मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह से आप पूरी तरह से वनरेबल है यहाँ से। सबके बीच आप देखिए ना, क्लच गॉड उनके द्वारा वो कनेक्शन आपको दिखे, गॉड वो जॉनथन को कनेक्ट कर गए। और अब प्लेयर्स हैं हीरोज टीम गॉडलाइक के, तीन वो प्रयास करें कि जॉनथन को बचाएं भी और साथ के साथ कुछ और फैक्ट्स निकाले। पंक के पास मौका है, पंक के पास सुनहरा मौका है, वो स्प्रेज अगर कनेक्ट हो जाती है, यू कैन इजीली गेट ऑल ऑफ दोस फ्रैग्स। यहाँ पर वो व्हीकल कास्टो की जरूरत से, बट प्लेयर अभी भी ओपन में घूमता दिख रहा है। स्केरी जॉर्ड उनका नेड यहाँ पे डाउन करेगा प्लेयर्स को, और पंक बहुत ज्यादा ड्रेन किया गया उन्हें भी, बट उन्होंने अपना काम किया। नकुल के ऊपर एक कनेक्शन निकाली, 9 टीमें 24 खिलाड़ी, एंड लुक एट द फाइट। एक अलग लेवल पे आपको एक अलग लय पकड़ चुकी है हीरोज टीम गॉडलाइक। उन्हें सर्कल के अंदर जाना है और ये बहुत रिस्क, बार बार बैटल्स दे रहे हैं ना, आपको सर्कल के अंदर आने दिया नहीं जाएगा। फिर अब तो यही एक रास्ता है, अब तो छुप के खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको पता है कि आपका फ्रैग निकल सकता है। सो अब जॉनथन को थोड़ा लो की खेलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक, क्योंकि देखा जाए तो आईक्यू सोल को ही पता है उनके बारे में कि कहां पर वो खिलाड़ी मौजूद थे अभी के लिए। इससे पहले एक और टीम आई थी, शायद उनको अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे खिलाड़ी तैयार है। लेकिन ये ब्रिज की तरफ क्या दोनों को निकाला जा सकता है, एक को निकाला दूसरे को भी निकाला जा सकता है और फायदा मिलता नजर आया। ये काफी कमाल का ब्रिज होल्डिंग जॉनथन के द्वारा, बट ये क्या हुआ,